नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम इस साल 2024 में होने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं, क्या वो झारखंड के एएनएम और जीएनएम के एंट्रेंस एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात हम लोग ये करेंगे इस वीडियो में कि जो प्राइवेट कॉलेज है झारखंड में, उनमें एडमिशन के लिए क्या आपको झारखंड के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं एएनएम और जीएनएम के, उसमें पास होना ज़रूरी है या फिर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा जो झारखंड के प्राइवेट कॉलेज हैं एएनएम और जीएनएम के। तो दोस्तों, यहाँ पे ये आपका प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन है और इसमें आपको पूरी डिटेल्स में दी गई है इन दोनों चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे 2023 से पहले झारखंड में एएनएम और जीएनएम के जितने भी फॉर्म फिलअप हुए हैं, उनमें एक क्राइटेरिया ये था कि झारखंड के अस्थाई निवासी होने चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपके यहाँ आवासीय अर्हता है, यहाँ पे है कि झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी या स्थानीय निवासी की श्रेणी में आने वाले आवेदक ही नर्सिंग पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए पात्र समझे जाएंगे। तो ये 2023 तक भी था और 2023 से पहले भी था, लेकिन फिर 2023 में आपके काफ़ी प्रोटेस्ट हुए और इसमें केस हुआ। ये आपके झारखंड के उच्च न्यायालय तक आपके केस गए। फिर वहाँ पे सुनवाई होने के बाद आपके फिर एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया और उसमें ये बताया गया कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी होने की शर्त को विलोपित किया जाता है। मतलब जो 2023 से पहले या फिर 2023 में जो पहले नोटिफिकेशन आपके निकाले गए थे झारखंड में एएनएम और जीएनएम के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, उसमें कहा गया था कि झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। लेकिन फिर आपके रिफॉर्म हुए इसमें और आपके जो नोटिफिकेशन फिर से आए, उसमें यहाँ पे झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी होने की शर्त को विलोपित किया गया, मतलब हटा दिया गया। और यहाँ पे क्या कंडीशन रहा कि झारखंड राज्य के स्थानीय निवासियों के सभी सुपात्र अभ्यर्थियों के नामांकन के पश्चात सीटें रिक्त रहने की स्थिति में ही अन्य सुपात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। देखिए, इस लाइन को आप समझिएगा कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उनको यहाँ पे झारखंड में अदर स्टेट के कैंडिडेट को गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पे साफ साफ ये लिखा है कि झारखंड के जो अस्थाई निवासी है, उनके सभी जो सुपात्र अभ्यर्थी हैं, सुपात्र अभ्यर्थी मतलब जो पास हो गए हैं, जो क्वालिफाइड हैं, उनको एडमिशन लेने के पश्चात सीटें रिक्त रहने की स्थिति में ही अन्य सुपात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। मतलब पहले प्रेफरेंस जो आपको दिया जाएगा, ये झारखंड राज्य के स्थानीय निवासियों को ही दिया जाएगा एडमिशन करने का। और फिर उसके बाद जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा अगर सीटें क्या होती हैं, रिक्त रह जाती हैं, सीटें खाली रह जाती हैं। तो इस लाइन का अर्थ यही निकलता है। और अब बात करते हैं कि क्या आपको, देखिए, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे झारखंड में? तो हाँ, ले पाएंगे। झारखंड में अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं और फिर आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, तो फिर आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना ही पड़ेगा। और क्या पास होना ज़रूरी है एडमिशन के लिए? तो देखिए, यहाँ पे सीटों का जब वर्गीकरण किया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी गैर सरकारी संस्थान हैं,
मतलब प्राइवेट संस्थान जो है उनमें सीटों का विभाजन किया गया है। 50% जो है आपका ओपन सीट है और 50% आपका प्रबंधन सीट है। जो 50% का ओपन सीट है, यहाँ पे आपको इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपका एडमिशन मिलेगा प्राइवेट कॉलेज में। और प्रबंधन सीट जो है ये कॉलेज मैनेजमेंट जो है अपने तरफ से इन सीटों को फिलअप करेंगी। तो यहाँ पे आपके देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो लोक निजी भागीदारी के आधार पर संचालित नर्सिंग संस्थानों तथा गैर सरकारी संस्थानों के 50% मुक्त सीट में नामांकन सरकारी संस्थानों में नामांकन के लिए निर्धारित विविध प्रक्रिया के अनुरूप ही कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज के जो 50% ओपन सीट हैं उनमें, तो आपको जिस तरीके की प्रक्रिया सरकारी संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए है कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वहाँ पे आपके मेरिट लिस्ट बनेंगे और फिर आपका एडमिशन होगा, तो उसी तरीके से आपके जो गैर सरकारी संस्थान है यानी प्राइवेट कॉलेज है उनके जो 50% ओपन सीट है उनमें उसी तरीके से नामांकन होगा। और जो प्राइवेट कॉलेज में 50% जो सीट है जो कि मैनेजमेंट के हाथ में रहता है, उनके अपने पास रहते हैं कॉलेज के, तो वहाँ पे भी नामांकन हेतु झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब देखिए यहाँ पे आपके यही निकल के आते हैं कि जो प्राइवेट सीट है, जो प्राइवेट कॉलेज के जो अपने जो मैनेजमेंट के सीट हैं जो कि प्राइवेट कॉलेज के अपने पास अपने हाथ में रहती हैं 50%, उनमें भी एडमिशन के लिए आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। लेकिन देखिए प्रीवियस ईयर हुआ क्या, अच्छा कितने बच्चे यहाँ पे एग्जामिनेशन दिए थे, तो आप देखिए यहाँ पे रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। रिज़ल्ट को जब आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो आपके रिज़ल्ट आए हैं कितने कितने कैंडिडेट्स का आए हैं, ये 17,421 कैंडिडेट का आए हैं। मतलब आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कितने कैंडिडेट यहाँ पे एग्जामिनेशन दिए थे, 17,421 कैंडिडेट यहाँ पे एग्जामिनेशन दिए थे 2023 में। और अब बात रही कि कितने कैंडिडेट यहाँ पे पास हुए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके क्वालिफाइड जो भी कैंडिडेट हैं, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ नर्सिंग एएनएम जीएनएम एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 रिजल्ट। तो यहाँ पे जिनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट यहाँ पे होने दिया गया, तो ये किनको किनको यहाँ पे काउंसलिंग में यहाँ पे पार्टिसिपेट होने दिया गया, तो आप देख सकते हैं 17,421 बच्चों ने यहाँ पे एग्जामिनेशन दिए थे और सिर्फ 968 कैंडिडेट जो हैं यहाँ पे क्वालिफाई हो पाए। मतलब 1000 बच्चे भी यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं। और यही जो कैंडिडेट हैं जिनका मार्क्स कितना आया था, यहाँ पे 48 मार्क्स आया था, और जो कि फीमेल हैं और यहाँ पे क्वालिफाई हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 17,421 में सिर्फ और सिर्फ 968 कैंडिडेट ही यहाँ पे क्वालिफाई हो पाए। तो यहाँ पे देखिए आपके जो इस लाइन को आप समझिएगा कि इस लाइन के अनुसार क्या है कि जो आपके 50% जो मैनेजमेंट के सीट हैं उनमें भी एडमिशन होने के लिए आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और उत्तीर्ण होने के लिए फ़ीमेल को कम से कम कितना चाहिए, फीमेल और SC ST को यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 48 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 150। तो 48 मार्क्स अगर आप फीमेल हैं तो आप लाते हैं तो पास हो जाएंगे। तो और इस लाइन के हिसाब से आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर पास नहीं होते हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आप समझिए कि टोटल जो यहाँ पे कैंडिडेट एग्जामिनेशन दिए ये 17,421 कैंडिडेट ने यहाँ पे एग्जामिनेशन दिए 2023 में। और सिर्फ 968 कैंडिडेट जो हुए ये पास हुए, यहाँ पे क्वालिफाई हुए काउंसलिंग के लिए। इन्होंने मार्क्स लाया 48 से ऊपर।
जो फीमेल थे 48 या फिर 48 से ऊपर यहाँ पे मार्क्स लेकर आए। और यहाँ पे मेल के लिए अलग है, जितने भी यहाँ पे सामान्य वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 2 से, और फिर जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 है, और फिर आदिम जनजाति, फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, ये सब आपके मेल के लिए है, लड़कों के लिए है। लेकिन आप ये बात समझिए कि 17,421 कैंडिडेट यहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं और सिर्फ 968 कैंडिडेट ही यहाँ पे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। तो बाकी जो प्राइवेट कॉलेज के सीट हैं उनका क्या होगा? प्राइवेट कॉलेज हमारे झारखंड में सैकड़ों प्राइवेट कॉलेज हैं, तो उनमें फिर एडमिशन कैसे हो पाएगा? तो देखिए, पिछले साल जो एडमिशन आपके हो रहे थे प्राइवेट कॉलेज में, तो उनका सिर्फ यही कहना था कि आपको कम से कम, अगर आपने झारखंड में एएनएम और जीएनएम के एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने एग्ज़ामिनेशन नहीं दिया है, तो फिर आपको यहाँ पे एडमिशन होना मुश्किल है। और जो यहाँ पे गवर्नमेंट के जो रूल हैं नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो इसके हिसाब से आपको पास होना अनिवार्य है। मतलब आप पास होंगे तभी आपका एडमिशन हो पाएगा, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको पास होने के साथ साथ अच्छी मार्क्स लाने पड़ेंगे, आपका रैंक अच्छा होना पड़ेगा, मेरिट लिस्ट में आपके नाम आगे होने चाहिए। तो ये सारे कंडीशन है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड से एएनएम और जीएनएम कर सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो। और एक चीज़ कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें पास होना पड़ेगा, और इस नोटिफिकेशन के आधार पे। तो यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी से कीजिए और अच्छे तरीके से 2024 का एग्ज़ामिनेशन दीजिए, ताकि आपका एडमिशन हो पाए एएनएम और जीएनएम में। और दोस्तों, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे झारखंड में एएनएम और जीएनएम के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के प्रिपरेशन की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, और वहाँ पे आपकी बहुत सारे वीडियोस हैं जिनको आप अच्छे तरीके से पढ़ के, अच्छे तरीके से देख के, नोट्स बना के आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।